आज हम आपको याद करा देंगे जो पीएच मान कितना कितना होता है। जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है, अम्ल पित्त का कितना होता है, सिरका का कितना होता है और मूत्र का कितना होता है। आप कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा ना आने वाले आप बच्चों को भी भूलने दीजिएगा। ऐसा हम बता देंगे। अब देखते हैं एक एक करके। जैसे देखिए नींबू का पीएच मान कितना हो गया 2.4, यानी 2-4 नींबू लटकाला चोटी में, गाना सुने है ना। तो इसको याद करने के लिए 2.4। अब समझते हैं अम्ल पित्त। अम्ल पित्त का पीएच मान 1। हमारे शरीर में पित्त होता है 1। पित्त पूरा शरीर को जहरीला बना देता है। देखते होंगे जो खांसी उसी करता है उसमें पित्त अगर एगो फूट गया तो पूरा शरीर को जहरीला बना देता है, मीट को माने खराब कर देता है। तो पित्त का पीएच मान 1। सिरका का पीएच मान 4, यानी सिरका 3 अक्षर तो उसमें 1 बढ़ा देंगे यानी 4। सिरका 4 दिन पीना चाहिए, इसके लिए 4। अब समझते हैं टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना हो गया 4.1, यानी टमाटर 4 से 5 गो हम तोड़ते हैं, यानी 4 से थोड़ा ज़्यादा। यानी अगर टमाटर तोड़ के लाएंगे तो 4 से 5, या खरीद के लाएंगे तो उसको 41 रुपये, यानी 40 से 41 रुपये। तो उसको याद करने के लिए 4.1। अब समझते अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा 5.6, यानी 56 दिन अम्ल वर्षा होती है, जिससे हम माने चाय पत्ती उगाते हैं, असम में उगता है। चाय पत्ती के लिए 56 दिन टी वर्षा जरूरी है। अब समझते शराब। शराब में 2.8, यानी 4 आदमी पिएगा तो 2-2 गिलास माने टकरा के पिएगा, पैक बनाएगा तो उसके लिए 2.8 शराब माने। अब समझते मूत्र। मूत्र का पीएच मान 6। मूत्र को माने महकता है, छी। कहीं स्टेशन पर गुजरे होंगे तो आपको लगता होगा ये कितना बदबू दे रहा है, छी दे रहा है, तो नाक बंद करते हैं, उसके लिए 6। और शुद्ध जल का पीएच मान 7, यानी 7 दिन जीने के लिए माने हमको जल पीना होगा, तो उसके पीएच मान 7 है, यानी 7 दिन जीना है तो जल पीना है, इसके लिए 7। रक्त का पीएच मान 7.4, यानी 7 दिन रक्त हमारे शरीर में प्रवाह करता है और 4 से 5 लीटर रहता है, माने स्वस्थ आदमी। चूना जल 11। और दूध का पीएच मान हो गया 6.4, माने 6.4, यानी दूध पीजिए तो धोनी लेकिन छक्का चौका मारिए बाउंड्री के ऊपर। जो क्रिस गेल लेकिन गेंद बुतला दीजिए, छक्का चौका पीजिए 6 से 4 लीटर। तो 6.4। मानव लार 6.2 से 7.6। आप समझ गए। देखिए माने मानव लार 6.2 से 7.4, इसलिए दूध पूजिए और मैच खेलिए, छक्का चौका खूब मारिए। जय हिंद। एकदम आसान में समझिए।